भाद्रपद। जय माता की मित्रों, आज हम लोग चर्चा करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में, जिनका विशेष असर हम लोगों के पैरों पे रहता है। प्रायकर जिनका भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, नक्षत्र क्या, जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, कैसे पता करें? चंद्रमा जिस राशि में होता है वहाँ पे कुछ किसी नक्षत्र में भी होता है। तो जिस नक्षत्र में चंद्रमा होता है, जिस भी जातक का कुंडली में, चाहे आपका हो, हमारा हो, परिवार में किसी का हो, उसका वो नक्षत्र बोला जाता है। और उस नक्षत्र से संबंधित कुछ न कुछ फल या स्वभाव के बारे में समझ लो, आप कामों के बारे में समझ लो, उसके विचार कैसे होंगे, वो कुछ असर उसका आता है। से आपको मिला गॉड गिफ्टेड कोई नक्षत्र और उसका स्वभाव इस तरह का है और आपका चंद्रमा भी अच्छा है, तो फिर उसका चांस कुछ ज़्यादा हो जाता है वैसा होने का। हाँ, ये अलग बात है, उस कुंडली में पूरी तरह सब कुछ एक नक्षत्र या एक चंद्रमा पे डिपेंड नहीं होता है, लेकिन चंद्र कुंडली का उतना ही असर होता है जितना लग्न कुंडली का होता है। पुराने जमाने में तो जितनी भी कुंडलियां बनी हुई है उन सब का फलादेश चंद्र कुंडली पे ही होता था, क्योंकि गणित के विद्वान ज्योतिष जो है वो दूर दूर तक प्राप्त नहीं थे, कम थे और एक पर्टिकुलर स्पेस में रहते थे और कम्युनिकेशन का साधन इतना था नहीं, इसलिए सब कुछ चंद्र कुंडली के ऊपर ही आधारित था। आज के ज़माने में ये सब बहुत सुलभ है, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह की गॉड गिफ्टेड हम लोगों को मिली है, तो हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ मारते हैं तो सब कुछ निकल के आ जाता है। तो जितना चंद्र कुंडली का प्रभाव होता है उतना ही लगन कुंडली का है, उसके बाद में वर्ग कुंडलियों का आता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद के विषय में मतलब नॉर्मल जानकारी हल्का सा ये है कि योनि सिंह होता है और इनका स्वामित्व गुरु ग्रह को प्राप्त है। फर्स्ट 3 चरण, पहला, दूसरा और तीसरा चरण कुंभ राशि के अधीन आता है और लास्ट का चतुर्थ चरण जो है वो मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गई इनकी साधारण जानकारी जो हम लोग पुस्तकों वगैरह में भी पढ़ते हैं, लेकिन अलग अलग जब स्वभाव के बारे में बातें करते हैं तो अलग अलग पुस्तकों में विद्वानों ने कुछ अलग अलग व्याख्या की है। हमने कोशिश की है कि उन व्याख्याओं को भी ध्यान में रखें और कुछ अपने हिसाब से जो कुंडलियों में देखा है, जातकों का जो स्वभाव देखा है, उस अभ्यास के द्वारा भी हम आपको कितना कुछ बता सकते हैं इसके बारे में, वही कोशिश हम लोग। हालांकि नक्षत्रों के बारे में बहुत कुछ पाठ मेरा दिया हुआ है, लेकिन सम्मिलित दिया हुआ है, तो बहुत सौ को ये समझ में नहीं आता है कि हम लोग इसको कैसे समझें। सम्मिलित मतलब चारों चरण हो गया, उसका स्वभाव हो गया, उसका व्यवसाय हो गया, क्या क्या काम वो कर सकते हैं जीवन में, वो सब हो गया। तो ये सब बातें जब सम्मिलित बताई जाती है तो पूरी तरह प्रत्येक इंसान को समझ में नहीं आती है। आज बात करेंगे केवल उसी के बारे में जिससे आपका स्वभाव कैसा होगा, जिसका भी चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। तो देखिए, ऐसे इंसान जब आपकी योनि सिंह होती है और गुरु का स्वामित्व प्राप्त होता है तो आपके अंदर शक्ति के साथ साथ ज्ञान की भी प्रचुरता रहेगी। ज्ञान कौन सा? व्यवहारिक नहीं, जो भीतर में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो गुरु देता है आपको। मतलब एक तो आप गुरु के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो, उसके बाद में आप उस ज्ञान पे चाहे अभ्यास के द्वारा हो, चाहे साधना के द्वारा हो, चाहे मंत्र जाप के द्वारा हो, एक गुरु आपके अंदर भी बैठा हुआ है, उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त, स्वभूत ज्ञान जो मिलता है आदमी को अपने अंदर में, जैसे जैसा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। तो जितना ज्ञान ब्रह्मांड में जो ग्रहों का है उतना ही ज्ञान आपके अंदर भी है, हर इंसान के अंदर है। वो शक्ति सबको मिली है। अब कौन कितना उसको प्राप्त कर सकता है, उसको कितना एक्टिव कर सकता है, ये हर आदमी के खुद के ऊपर निर्भर होता है। तो वैसा ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। से आप कोई काम करते जा रहे हैं, शक्ति के साथ पूरा काम करते जा रहे हैं, करते करते आपको अंदर से एक ज्ञान हुआ कि इस काम के साथ अगर मैं ये चीज़ भी ऐड कर दूं तो जल्दी मैं इस चीज़ को कैच कर लूँगा, और वैसा ही होता है। आप उस चीज़ को ऐड करते हैं और आप फटाफट आगे क्लिक हो जाते हैं। तो वैसा ही कुछ पूर्वा भाद्रपद विशेष का, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में जब बोला जाता है तो यही बोला जाता है कि ये आदमी धुन के पक्के होते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं और ज्ञान की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वफादार होते हैं ये इंसान। मतलब आप इनको ये अगर सर्विस में है आपके पास
और इनका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, तो आप आंख मूंद के इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, या आपको कभी धोखा नहीं देंगे। कुछ विशेष जंतुओं से, जल में रहने वाले जंतुओं से इन लोगों का विशेष प्यार होता है। कारण पूर्वा भाद्रपद की एक चरण जो है वो मीन राशि के अंतर्गत आती है और इनका स्वामित्व गुरु ग्रह को प्राप्त है। मीन राशि जल को, और कुंभ राशि है वो भी जैसे सर के ऊपर घड़ा है पानी से भरा हुआ, तो वैसा ही कुछ जल से विशेष प्यार इसको बताया गया है कि जल में रहने वाले जंतु हो, जल से संबंधित कोई व्यवसाय हो, या खुद के शरीर के अंदर जल की मात्रा हर इंसान के शरीर के अंदर ज़्यादा होती है, तो ऐसे आदमी सेंटिमेंटल भी होते हैं। मतलब इनको बातें लगती है, और बातें जब लगती है इंसान को तो वो आदमी प्रोग्रेस भी करता है। ज्योतिष के क्षेत्र में, स्पेस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये लोग कुछ विशेष प्रेम भी करते हैं और उसमें कुछ सीखने का भी कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी ये लोग प्राय सफल होते हैं, लेकिन खासकर अगर गवर्नमेंट जॉब नेवी से संबंधित हो या कोई जल से संबंधित कोई गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसमें ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। हालांकि दूसरे गवर्नमेंट जॉब में भी, क्योंकि योनि सिंह है तो दूसरे जॉब में भी ये लोग जा सकते हैं, लेकिन जल से संबंधित अगर कहीं पे इनको ड्यूटी मिले तो ये विशेष शांति का या आनंद का अनुभव करते हैं। मध्यम कंद के होते हैं, न ज़्यादा लंबे होते हैं न ज़्यादा ठिकने होते, और शांति प्रिय होते हैं। मतलब बिना मतलब किसी के साथ कोई वाद विवाद करना, किसी के साथ झगड़ा करना, किसी के साथ मारपीट करना या किसी को बुरा भला कहना और न सुनना पसंद करते हैं। मतलब उस क्षेत्र से दूर हटने का कोशिश करते हैं जहाँ पे बिना मतलब का कोई अनर्गल वार्तालाप हो या बिना मतलब की कोई बातें या काम हो रहा हो। ये हमेशा शांति प्रिय, और जहाँ रहते हैं वहाँ भी शांति रखने का कोशिश करते हैं। बुद्धिमान तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रह का प्रभाव रहता है पूरा, तो बुद्धि और विवेक समझ लो आप, चाहे ज्ञान समझ लो, इस क्षेत्र में इनकी बहुत ही कुछ विशेषता होती है। कुछ ऐसे प्लस पॉइंट होते हैं जो आम आदमी में, साधारण आदमी में नहीं होते। अपने सिद्धांत पे डटे रहते हैं कि जो इनका नेचर है उससे ये ढुलमुल नहीं होंगे। परिस्थिति वश हो, चाहे कोई लालच वश हो, अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करते हैं। सादगी पसंद होते हैं, चाहे कितने ही पैसे वाले हो, कितने ही बड़े हो। जो इनकी वेशभूषा है, जो कुछ और है, आपको ऐसे लगेगा जैसे हमारे जैसे ही साधारण आदमी आपके बगल में आके बैठ जाएंगे। ऐसा कोई अभिमान या घमंड इन लोगों को छूता नहीं है। निष्पक्ष होते हैं। अगर परिवार में भी जैसे इनका बहुत कोई क्लोज हो और अगर वो गलत है, तो ये समाज में जिसके साथ उसने गलत किया उसका पक्ष ले लेंगे और परिवार वाला को बोलेंगे कि नहीं आपने गलत किया है, आपको इनसे सॉरी बोलना पड़ेगा या आपको ये काम करने पड़ेगा। इसी को बोला जाता है निष्पक्ष होते हैं। किसी का पक्ष नहीं लेंगे, जो सत्य है उसी का पक्ष लेंगे। ईश्वर में गहन आस्था, मतलब ईश्वर के प्रति इतनी आस्था होती है कि अपना सब कुछ छोड़ के भी उस काम में ये लगे रहते हैं। धार्मिक हो, कर्मकांड का काम हो, लेकिन सबसे बड़ी खास बात है, सब कुछ होगा। अपने धर्म के बारे में, अपने विषय के बारे में, अपने ज्ञान के बारे में, ईश्वर के बारे में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन रूढ़िवादी जो विचार है, जो कुछ चीज़ें चल रही है कि ये करने से वो होगा, ऐसा नहीं करने से ऐसा नहीं होगा, वो सब चीज़ों को, ये रूढ़िवादी विचारों को नहीं मानेंगे। बाकायदा तर्क और सिद्धांत के साथ, विज्ञान के साथ उस चीज़ को समझेंगे और उस पर चलेंगे। सबकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हो सकता है इनका कोई नुकसान हो जाए, लेकिन अगर इनके पास कोई सहायता खोजने आता है, कोई हेल्प खोजने आता है, तो उसको कभी मना नहीं करेंगे। जितना हो सकेगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार या उससे भी आगे जाकर उसकी सहायता करने का हमेशा कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी खास बात, ऐसे इंसानों का नाम हो ज्ञान के द्वारा, काम के द्वारा बहुत हो सकता है, फेमस बहुत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे संपत्ति की गारंटी नहीं है कि जैसा नाम होगा वैसा ही इनका संपत्ति होगा या संपत्ति के द्वारा इनका नाम होगा। नहीं, इनका नाम हमेशा ज्ञान के द्वारा, दूसरों की सहायता में तत्पर रहने के द्वारा, निष्पक्षता के आधार पर इनको समाज या गांव या शहर या देश इनको जज करेगा। इनकी संपत्ति के आधार पे इनको जज नहीं करेगा, और संपत्ति के पीछे ये कभी भागेंगे भी नहीं। ये अपनी संपत्ति को सेकेंडरी रखेंगे और अपने ज्ञान को, लोगों की सहायता को, अपने निष्पक्ष न्याय को ये ज़्यादा प्रेफरेंस या ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी। शक्तिशाली तो कहना ही क्या है, क्योंकि एक तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र
वैसे भी रुद्र देवता इनके देवता होते हैं और उन्हीं की पूजा या उन्हीं की आराधना से इनको और ज़्यादा शक्ति प्राप्त होती है। योनि सिंह है तो शक्ति के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है, मतलब इनके साथ शारीरिक शक्ति के विषय में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी और बहुत अच्छे अच्छे काम ये शारीरिक शक्ति और अपने ज्ञान के द्वारा ये करेंगे। समाज में इनका एक अलग इफेक्ट, अलग प्रभाव होगा। जब ये चलेंगे तो मतलब आप ये समझ लो कि एक तो शारीरिक गठन इनका बहुत सुंदर होगा, ऊपर से इनके अंदर ज्ञान की जो मात्रा है, लोगों को मतलब सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले, हमेशा लोगों के साथ प्रेमशील व्यवहार करने वाले, तो उसकी वजह से इनका एक अलग ही समाज में छवि होगा और अलग ही व्यक्तित्व इनका नजर आएगा। धनी, मैंने पहले ही बोला, कोई कंफर्मेशन नहीं है ये धनी होंगे, लेकिन धनी आदमी भी इनसे, इनके सामने सर झुका के खड़ा होगा या इनकी प्रशंसा करेगा या इनको सम्मान देगा। नेतृत्व मतलब कहना ही क्या, क्योंकि जब ऐसे गुण इंसानों में होते हैं, ज्ञान भी है, शारीरिक सुंदरता या शारीरिक बल भी है और बुद्धि भी है, लोगों की सहायता भी हमेशा करते हैं, तो चाहे नेता बन जाए या समाज में कोई इनका इस तरह का प्रभाव हो जाए कि 1500 या जो भी गांव समाज है इनके पीछे हमेशा, इनके नाम के पीछे या इनके काम के पीछे हमेशा इनकी प्रशंसा करे और पूरा नेतृत्व ये उन लोगों का कर सके, उन लोगों की भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए नहीं। ऐसा कुछ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के विषय में बताया जाता है। सबसे बड़ी खास बात है, चाहे आप इनके शत्रु ही हो, चाहे आपने इनका बुराई किया हो, लेकिन अगर कोई कारणवश आपके अंदर कोई तकलीफ पड़ी, आप इनको जाके बोल दे कि मेरे साथ ये तकलीफ है या मेरे साथ ये आदमी गलत काम कर रहा है, आप जैसे भी करके मेरे को बचाओ, तो ये उस समय ये नहीं सोचेंगे कि इस आदमी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इनको क्यों बचाऊं, क्यों इनकी रक्षा करूं। नहीं, ये हमेशा तत्पर रहते हैं शरणागत की रक्षा करने के लिए। ये कभी भी मना नहीं करेंगे, चाहे आपने कैसा भी इनके साथ बिहेव किया हो। तो इसी से पता चलता है कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले अगर आपके मित्र है, अगर आपके दोस्त है, अगर आपके बिजनेस पैलेस में सर्विस कर रहे हैं, अगर पूजा पाठ में लगे हुए कर्मकांडी विद्वान हैं, तो आप आंख मूंद के इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ये हमेशा आपका भला सोचेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके काम को इम्पोर्टेंस देंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे और अपने काम के विषय में कभी भी आपको ये धोखा देने की प्रवृत्ति वाले नहीं बनेंगे। ये है इनके पॉजिटिव गुण कि चंद्रमा, अब नेगेटिव की बात जब करते हैं तो चंद्रमा आपका वीक नहीं होना चाहिए, चंद्रमा आपका दूषित नहीं होना चाहिए, चंद्रमा के ऊपर किसी विशेष ग्रह जैसे शनि हो या आपका राहु केतु हो, इनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, तब जाके ये सब गुण आपको मिलेंगे। नहीं तो इनमें कमी बेशी की संभावना लगी रहेगी, क्योंकि जितने भी नक्षत्रों के गुण या स्वभाव जो बताए जाते हैं, कुछ न कुछ अंश आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में उसका प्रभावी होता ही होता है। और वो ये नहीं है कि 10 साल, 5 साल, 20 साल होगा, वो होल जीवन रहता है। आप अपने जीवन को किस तरह से काटेंगे, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, तकलीफों से आप कैसे लड़ेंगे, बुद्धि के द्वारा लड़ेंगे, शरीर आपका अच्छा होगा तो उसके द्वारा लड़ेंगे, हमेशा संघर्ष करेंगे या घुटने टेक देंगे, ये सब नक्षत्रों का विशेष इफेक्ट हमेशा जातक के जीवन में, उसके आने वाले समय में और आसपास का जो सर्कल है, आसपास का जो वातावरण है, उसी के द्वारा वो आप उसको चूज करते हैं। आप उसको चूज नहीं करेंगे जो आपके नक्षत्र से कनेक्टेड नहीं है, उस वातावरण में आप कभी नहीं रहेंगे। तो अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो ये सब गुण आपको मिलेंगे, और अगर नहीं है तो कोशिश कीजिए उसको अच्छा करने की। कैसे अच्छा होगा? हमेशा जल को गंदा करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी माता से या माता संबंधित जो भी स्त्री आपके घर में हो, उन सब का आशीर्वाद लीजिए, उनको खुश रखिए। आपके घर में जल क्षेत्र का जो भी जगह है, उसके ऊपर कोई भी कूड़ा करकट गंदगी मत रखिए। अपने शरीर के भी जो जल क्षेत्र है, बोला जाता है ना इंसान के शरीर में 70% जल की मात्रा होती है, तो उसको कंप्लीट रखिए, उसको ठीक रखिए। तो ऐसा ही कुछ पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का विशेष इफेक्ट होता है। जब भी आपका पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र होता है, आप अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेता हूँ।
अगर और कोई शंका समाधान हो इस नक्षत्र के बारे में तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप में से किसी का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और आप में इसके साथ क्या क्या चीज मैच हो रहा है वो भी हमको जरूर बताएं, क्योंकि इससे हमारा भी ज्ञान देखिए, कोई ये जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर या हमने जो सीखा है वो संपूर्ण है। उम्र में आप छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, ज्ञान किसी के अंदर भी हो सकता है। और ये सब चीजें, ये सब बातें जो नक्षत्रों के विषय में, ग्रहों के विषय में, राशियों के विषय में जो पुस्तकों में बताई जाती है उससे बहुत ज्यादा अभ्यास के ऊपर और आपकी ध्यान साधना के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि जब इनको बोला जाता है ज्योतिष का आंख, ज्योतिष को वेदों का आंख, वेदों का आंख इसलिए बोला जाता है कि ज्योतिष के द्वारा आप सब वेदों को समझ सकते हैं। नहीं तो आप देखिए, कोई भी वेद हो या गीता हो जिसको, या रामचरितमानस हो, आप उसको एक बार पढ़ते हैं तो कुछ अर्थ अलग समझ में आता है, फिर दोबारा पढ़ते हैं तो अलग समझ में आता है। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी वेद या कोई भी पुराण या कोई भी शास्त्र बार बार पढ़िए, क्योंकि बार बार पढ़ने का मतलब है उसका अर्थ बहुत बार, अनेक बार अलग अलग तरह से आपकी प्रकृति के अनुसार उस समय के गोचर के ग्रह आपको क्या चीज दे रहे हैं। सपोज उस समय आपका गुरु ग्रह गोचर में बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है और उस दिन कोई गजकेसरी योग है, चंद्रमा भी उसके साथ है, नक्षत्र भी आपका ही चल रहा है, तो उस समय में वो ज्ञान आपकी परम आकाष्ठा में पहुंचेगा, आपको बहुत अच्छी प्राप्ति उस समय में करके जाएगा। तो एक ही चीज को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह से उसका इंटरप्रिटेशन आप करते हैं। इसी को बोला जाता है वेद बार पढ़िए, अनेक बार पढ़िए, रामचरितमानस बार बार पढ़िए, गीता बार बार पढ़िए, उससे आपके ज्ञान की प्राप्ति होगी। और खासकर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को तो इससे और भी ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति होगी। तो जय माता की मित्रों।